नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में मैं विज्ञान प्रकाश। बात आप लोगों का पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे फीडबैक आ रहा है, क्योंकि लगातार मैं विजय माल्या का मसला उठा रहा हूं। सबसे ज्यादा आप लोगों का सवाल किस बात पर केंद्रित है, फोकस्ड है, वो ये कि जब आप लोगों के सामने ये डिटेल्स आए अखबारों के माध्यम से, एडिटोरियल्स के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि विजय माल्या कितने करोड़ रुपए के देनदार हैं देश के बैंकों के, तो आप सब लोग एक प्रश्न पूछ रहे हो। बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा मूल सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है कि ये पैसा वापस आएगा कि नहीं भाई। आप सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, आज मैं शो से पहले आ रहा था तो ये अरुण जेटली साहब का बयान है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो उसमें अरुण जेटली जी ने कहा है कि हालांकि सरकार अभी भी उनको भगौड़ा, औपचारिक तौर पर भगौड़ा नहीं करार दे रही है, लेकिन अरुण जेटली, और ये इसके कानूनी कारण है, मैं अरुण जेटली की इस पॉइंट पर आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अरुण जेटली ये जरूर कह रहे हैं कि पाई पाई, एवरी पेनी द लिकर बैरन ओन स्टेट रन बैंक्स विल बी रिकवर्ड। यानी कि एक एक पैसा जो विजय माल्या, हमारे देश के बैंकों का विजय माल्या को देना है, उसकी वसूली होगी। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है, क्या वाकई ऐसा होगा? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, और दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे संभावनाओं पर कि क्या वाकई सरकार ये पैसा वसूल कर पाएगी अपने तरीके से, अपने सिस्टम से, विजय माल्या से। एक बार फिर से मसला विजय माल्या साहब का। बड़े लोगों की कहानी जब बड़े स्तर पर खुलती है तो उसमें बड़े बड़े खुलासे होते हैं। पहले राहुल गांधी जी पूछिए आपके कांग्रेस के लोगों से, उनकी अभिन्न मित्रता क्या है इनके साथ। देश के सिस्टम में हमको भी तो पता चले कि माल्या साहब का ये अपरंपार कारोबार, कर्जदार, ये कहां से आया या कैसे सिस्टम उनको बेनिफिट कर रहा था, इसकी जांच कभी नहीं हुई। ये है पॉइंट मेरा। तो यही है पॉइंट कि साहब माल्या जी के मददगार कौन कौन थे, क्योंकि सवाल बहुत सही है। उन बैंकों से जिन्होंने विजय माल्या को कर्ज पर पैसा दिया है। यही बात मैं काफी अरसे से उठा रहा हूं कि जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने हमारे पैसों को अपने फैसले से लोन बनाकर दे दिया। सवाल सीधा है कि क्या कभी किसी माल्या की घटना हमारे सिस्टम को सबक सिखाएगी? पिछले कुछ दिनों से हम न्यूज पॉइंट में लगातार विजय माल्या का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर आपकी जबरदस्त राय आ रही है। आप में से ज्यादातर लोग बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार विजय माल्या से पैसे की वसूली कर पाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ साफ कहा है कि जितना भी पैसा सरकारी बैंकों का बकाया है उसका पाई पाई वसूल किया जाएगा, लेकिन शुरुआत ही फ्लॉप रही। माल्या की महज 250 करोड़ की संपत्ति यानी मुंबई के विले पार्ले वाले किंगफिशर एयरलाइंस के ऑफिस का ई ऑक्शन कराया गया, जिसकी शुरुआती यानी रिजर्व प्राइस 150 करोड़ रुपए रखी गई, लेकिन कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला। स्टेट बैंक अब नीलामी की नई तारीख तय करेगा। हो सकता है अगली बार कामयाबी मिले भी तो 9,000 करोड़ के कर्ज के एवज में ये वसूली कितना मायने रखती है। सवाल हजारों करोड़ के उस मोटे पैसे का है जिसकी वापसी की चाहत में कुल 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। एक तरफ सवाल जहां विजय माल्या की डूबी हुई कंपनियों पर लोन मिलने का है, जिसके लिए कांग्रेस जवाबदेह है, वहीं दूसरा सवाल 2014 में आई मोदी सरकार के ढीले रवैये को लेकर भी उठ रहा है, जिसके दौरान न सिर्फ माल्या को बाहर जाने का मौका मिला बल्कि आईडीबीआई के 900 करोड़ के लोन की जांच कर रही देश की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई की तरफ से सुस्ती भी बरती गई। तो मेरे साथ एम के वेणु साहब हैं, जो कि फाउंडर एडिटर है वायर के, आर्थिक मसलों पर बहुत लिखते रहे हैं वेणु, और
मेरे साथ शुभमोय भट्टाचार्य हैं जो कंसल्टिंग एडिटर है बिजनेस स्टैंडर्ड के। बड़ा ये दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आर्थिक मसलों को समझते हैं, बैंकिंग को समझते हैं, देश की सरकारों को समझते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको अलग उदाहरण दूं, जल्दी से उदाहरण दूंगा, उसके बाद अपने मेहमानों के पास आ जाऊंगा। जिससे कि भी छगन भुजबल पर कार्रवाई हुई तो वो एक केंद्रीय सिस्टम से कार्रवाई हुई, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट किया, लोकल एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि सरकार के पास अपने तरीके से प्रावधान होते हैं कार्रवाई करने के, केंद्र सरकार के पास। दूसरा पॉइंट, जो बड़ा पॉइंट है, वो है ब्लैक मनी का। याद है कितना बड़ा ये मसला था, कितना बड़ा ये नारा था नरेंद्र मोदी का। तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये पैसा चला गया है देश से बाहर और कुछ हिस्सा इसका शर्तिया सीबीआई की 900 करोड़ वाले मसले के एफआईआर के हिसाब से चला गया है, तो ये किस शक्ल का पैसा है और ये फिर कैसे वापस आएगा? एम के वेणु, बहुत सारे सवाल है। लोग, और जैसे मैंने कहा, लोग तो जब बड़े बड़े कांग्रेस की सरकार चली गई, 44 सीट पे आ गई, क्योंकि आधा हिंदुस्तान ये सुन के घबरा गया था 20,000 करोड़, 40,000 करोड़। अब वो विजय माल्या के केस में भी इतना सुन रहा है, 9,000 करोड़, 16,000 करोड़, 4,000 करोड़, मतलब 2-5 करोड़ की तो कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो लोग ये पूछते हैं, मुझे लिखते हैं, पूछते हैं, भाई ये पैसा आएगा कैसे? आपको पता है कैसे आएगा? देखिए, ये सरकार, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अभी। सरकार ने वायदा किया था 2 साल पहले कि ब्लैक मनी को वापस लाएंगे। हाँ, ब्लैक मनी को, और ब्लैक मनी पे ये लॉ, ये लिस्ट, अभी तक अनुभव हमारा ये है, हाँ, कि जो व्हाइट मनी जो था, हाँ, वो तो आया नहीं, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, बाहर गया है। जैसे ये माल्या साहब के खिलाफ जो ईडी का केस है, हाँ, वो लेकिन वेणु मैं आपसे बातचीत में भी, और दूसरा, एज वी आर स्पीकिंग, इस वक्त एनफोर्समेंट में एक और केस है, हाँ, जो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति गुजरात बेस्ड है, जो इस रेजिम के करीब है, उनके खिलाफ ओवर इनवॉइसिंग ऑफ इंपोर्ट का केस है 4,500 करोड़ का। अभी कंप्लेन है उनके पास, और उनका नाम भी, जो 10 बड़े जो इंडेटेड कंपनीज हैं वो ग्रुप में वो भी है, 80,000 करोड़ का उनका भी लोन देना है। हाँ। तो ये सब चीज देखने से ऐसा लगता है कि व्हाइट एक्चुअली ब्लैक ही हो रहा है, और उसके बाद वापस कब आएगा ये तो फिर वेणु ये खोखला है। ये जो ब्लैक मनी का नारा दिया जाता है, ये खोखला है, इसमें दब नहीं है, इसमें सब्सटेंस नहीं है। खोखला इसलिए क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, हाँ, इनको इस पे पूरी पकड़ नहीं है अभी तक। हालांकि इस सरकार ने आते ही, आपको याद होगा, बड़ा कमेटी बनाई थी जो, हाँ, सही बात है। उस कमेटी ने क्या करा, हाँ, उसके प्रोसीडिंग्स क्या है, उन्होंने क्या, किन किन जरिए से ब्लैक मनी को वापस लाने का उनका प्लान है, ये कुछ पता नहीं, आज तक उसकी डिटेलिंग नहीं हो पाई। हमें बस अब ये पता लग रहा है कि जो माल्या साहब, तो ये तो बहुत छोटा इनका है केस, 9,000 करोड़, ऐसे 10-12 ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके इंडेटेडनेस 50,000, 60,000, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। उनका पैसा कब वापस आएगा? उनका भी डिफॉल्ट है, और विलफुल डिफॉल्ट है कि नहीं वो भी पता करना है, क्योंकि उनमें से आधे लोग, उनकी कैपेबिलिटी है पे करने की। विलफुल डिफॉल्ट का डेफिनेशन है कि आप कैपेबल हो, मगर आप नहीं दे रहे हो और आपने पैसा कहीं डाइवर्ट किया है। तो इन सब चीजों में एक माल्या तो एक मसला है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बाकी जो चीजों, जो बड़ी कंपनियां हैं जो लोन वापस, जिनको अभी करना है बैंकों को, उस पे सरकार क्या करिए। 2 साल में 1,14,000 करोड़ राइट ऑफ हो चुका है, 2 साल में, 2013 और जो इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी आई थी, और अभी और राइट ऑफ हो रहे हैं। और आरबीआई ने अभी पिछले हफ्ते मैंने सुना कि आरबीआई कई कंपनियों को खरीद रही है, बैंकों से खरीदवा रही है। बैंक उनमें इन कंपनियों में जो लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं जो कंपनियां, उनपे, ठीक है, 51% स्टेक लेके बैठ रही है। उसका क्या होगा? वो अब प्रमोटर वो तो चले जाएगा उससे, और बैंकों के पास ये सारी खोखली कंपनियां रह जाएगी। उस पे क्या हो रहा है? ये सारे बड़े अजीब, ठीक है, हम ये आप सही कह रहे हैं, बड़ा मसला है। एनपीएस से लेकर ब्लैक मनी से लेकर बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाले कर्ज का पैसा बड़ा मसला है। हम वापस विजय माल्या पाएंगे। शुभमोय, ये लोग क्या करके दिखा सकते हैं? और ये लोग से मेरा मतलब है भारत सरकार का सिस्टम। डिटेल्स जब बहुत आनी शुरू हो गई विजय माल्या पे, तो डिटेल्स जब सार्वजनिक होती हैं, तो आप और हम सब पत्रकार, हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक से ज्यादा सिस्टम को पता होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि ये जो पाई आने वाली बात है, वो सबसे पहले तो भूल जाना चाहिए,
नहीं, अरुण जेटली ने कहा, ये विज्ञान प्रकाश नहीं कह रहे, ये अरुण जेटली का स्टेटमेंट में इसका जो है वो भी ले आया हूं प्रिंट आउट। तो उसमें लिखा है दैट एवरी पेनी द लिकर बैरन ओन्स स्टेट रन बैंक्स विल बी रिकवर्ड। तो अरुण जेटली कह रहे हैं, और अरुण जेटली हाउस में भी जवाब देते हुए, संसद में भी जवाब देते हुए कह चुके हैं कि हम सारे प्रयास करेंगे विजय माल्या के पैसे को वापस लाना पड़ेगा ना। तो ये जो पैसा है, इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा पैसे का एसेट उनके पास तो है नहीं, इसलिए पूरा वापस आएगा। 4000 करोड़ के करीब है उनका जो प्रिंसिपल, उसके ऊपर बाकी तो इंटरेस्ट है। पहले तो वो प्रिंसिपल दे, फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट देना, इसलिए पूरा पैसा आने की तो बात ही नहीं बनती है। बात बनती है कि प्रिंसिपल भी देने लायक या देने के कंडीशन में क्या क्या एनफोर्समेंट या क्या क्या चीजें हमारे पास हैं जिनसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। एंड जैसे वेनु बताया, हमारे पास जो लीगल एरियाज है, लीगल जो स्ट्रेंथ है, वो काफी अभी भी फेली वीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको बैंकरप्ट नहीं डील कर सकते हैं, वो पावर्स नहीं है। हम सरफेसी के अंडर उनके अगेंस्ट जो जा सकते हैं, दोज आर सिविल लॉज, यानी कि सिर्फ सिविल एक्शन ही लिया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स नॉट अ क्रिमिनल एक्शन उनके अगेंस्ट। ये जो बात है कि जेल में आएंगे वगैरह, वो सब नहीं होता है। दीज आर ऑल सिविल एक्शन, सिविल एक्शन ही लिया जाएगा, और सिविल एक्शन के तहत आप उनके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं कि इनके अगेंस्ट इतने सारे केसेस हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी इनके अगेंस्ट 81 प्रोसीडिंग्स कर चुके हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में। सही बात है, वो केसेस चल रहे हैं। उनसे अलग जाके कोई नया केसेस अभी रजिस्टर होने के चांस भी नहीं है, क्योंकि वो सारे जितने सारे केसेस जो उनके जो इश्यूज थे वो सारे कवर हो चुके हैं। तो वो 81 से आगे 82 केस आप करके कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर लेंगे। तो यानी केसेस अभी जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, जो प्रोसीडिंग्स है जितने दिन चलने हैं वो चलेंगे। उसके बाद रिकवरी में कितने चीजें आएंगे वो काफी ही संदेह चीज नहीं। लेकिन जैसे 2-3 बड़े सिंपल से लोग क्या सोचते हैं, मतलब मैं मूल धारणा पर चल रहा हूं और इसलिए स्पष्ट कर दूं कि कानून की पेचीदगी और किताब के हिसाब से नहीं चल रहा। लोग कहते हैं साहब भाई पैसे वाला आदमी, बड़ी संपत्ति होगी इसके पास। अब अगर संपत्तियों पर हम आते हैं तो आज की स्थिति हमने देख ली। आज क्या हुआ कि आपने 150 करोड़ का रिजर्व प्राइस रखा था, 250 करोड़ के आप ई ऑक्शन कर रहे थे, आपको एक भी खरीदने वाला उसका नहीं मिला। तो कल को वापस ये सिचुएशन आ सकती है, वापस ये परिस्थिति आ सकती है। एसबीआई एक नई डेट डालने की बात कर रही है इसको ऑक्शन करने की। वेनु, मेरा पॉइंट ये है कि फिर आप प्रॉपर्टी से भी पैसा नहीं रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि तो फिर आप करेंगे क्या? इसमें अभी क्या, एक दो चीजें इन्होंने पर्सनल गारंटी दी हुई है। अब हमें ये नहीं पता पर्सनल गारंटी किस अमाउंट का दिया हुआ है। एक कंपनी एक अलग एंटिटी है। अब कंपनी से कितना रिकवर कर सकते हैं? किंगफिशर में तो कुछ है नहीं, खोखला है, सारे जो एयरक्राफ्ट ऐसे पड़े हुए हैं। और दूसरे कंपनी जो इनके हैं वहां से रिकवर उसकी लीगलिटी क्या है? कल जो अपने प्रोग्राम में डियागो डील का जो पैसा जब ट्रांसफर होना था, तभी बैंक्स ने ज्यादा प्रेशर बनाया और 17 बैंक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हो गए, बोले कम से कम ये जो बिक रहा है, ये जो पैसा आ रहा है, ये तो मिले मुझे। तो पैसा विजय माल्या से रिकवर करने का डेस्परेशन, मजबूरी ऑलरेडी है, अभी से है वो, अभी से। मगर अभी एक प्रॉब्लम ये है कि क्रिमिनल केस जो इन्होंने बाहर पैसा ले जाने, मनी लॉन्ड्रिंग का जो डाला है, वो एक केस है जिसमें ईडी को पुख्ता मतलब एविडेंस प्रोड्यूस करके यूके को देना पड़ेगा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, नहीं तो वो एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो आदमी यहां मिलेगा नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि सारे केसेस सिविल है, ये पॉइंट है। ये क्रिमिनल केस है, ये ईडी वाला क्रिमिनल। सही बात है, इसमें ये केस बन सकता है। और इसीलिए जब मैंने कल ये प्रोग्राम किया था कि लेटर रेगुलेटरी इसके लिए जुलाई 2015 में लेटर रेगुलेटरी वाला कल जो किया था, बात ये है कि ये जो ईडी वाली जो मामला हम लोग उठा देते हैं ना, ये एक जिसे कहते हैं ना एक कवर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये हमारा ज्यादा बनता नहीं है। ये एक जिसे कहते हैं एक नहीं, बहुत सारे कौन से केसेस में विजय माल्या से जुड़े, विजय माल्या से केसेस भी हो या बाकी बहुत ज्यादा केसेस में। हमने जब ईडी का जो रिकॉर्ड बहुत खराब है, ये ईडी का जो हमारा जो ऐसे जो बहुत सारे केसेस हम लोग बनाते हैं, वो बनता नहीं है, खरा नहीं उतरता है। और वो इसलिए नहीं उतरता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। उसका जो पेन्स टेकिंग एविडेंस बिल्डिंग प्रोसेस है, वो
हमारा काफी कमी है। वो ललित बात मोदी यह में है भी कि यही हमारा जो प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के भारत में जो प्रूव करने की जो एबिलिटी है वो काफी कम है। हम हमारे सरकार से क्या कहते हैं, और ये सिर्फ इसी सरकार की नहीं, पहले से भी कोई भी सरकार जो करते हैं। ललित मोदी भी ये जो बोल रहे हैं सुखमोय, ये वो भी उसने तो चैलेंज किया हुआ फाइनेंस मिनिस्टर को, आप प्रूव करके दिखाओ मैं पैसा बाहर ले गया हूँ। ये ईडी के पास, ईडी का जो लेकिन जो रिकॉर्ड जो डिटेल, आप सीबीआई और ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का अभिज्ञान रिकॉर्ड पैथेटिक है। मतलब आप 80-90% केस में आज तक नहीं प्रूव कर पाए। स्पेक्ट्रम वाला जो स्कैम हुआ था उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है, वो आज तक नहीं प्रूव। कब से चल रहा है वो केस? तो ठीक है, तो शुभ आप कह रहे हैं कि फिर आपके आकलन के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से ये सिविल केसेस ही रहेंगे, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की संभावना आज की तारीख में कम है। तो फिर अब मेरा सवाल यह है कि अरुण जेटली को, आप दोनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि एक एक पैसा जो विजय माल्या ने हमारे देश के बैंकों से कर्ज के रूप में लिया है डूबी हुई कंपनियों पे, ये वापस आ जाए? ये अरुण जेटली को कॉन्फिडेंस कैसे ये वाला जो चीज है, ये फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास डेटा फैक्ट्स क्या है वो उनके पास अलग से है, तो मैं उस तर्क पे नहीं जाना चाहता। ठीक है। मेरा कहना है कि मैं जहां से बाहर से देख रहा हूं, मुझे देख के नहीं लगता है कि इसमें जो पाई आने वाली जो बात है वो कहीं पे उतरता है। आप देखिए, एक वेरी गुड एग्जांपल है सत्यम केस में, रामालिंग राजू अपने हाथ से लिख के दिए थे कि मैंने 5,500 करोड़ रुपए का चोरी किया है। वो केस आज तक, दैट केस में अभी तक हम लोग पूरा सोल्यूशन पे नहीं आ पाए। देश की जनता जो है, देश किस पर यकीन करेगा? अपनी सरकार पर। और देश को ही अधिकार है उस सरकार को वोट आउट करके बदलने का या वोट इन करके लाने का। मैं इसलिए कह रहा था, समझिए, क्योंकि कांग्रेस का क्या हाल हुआ था पैसे के चार्ज पर, करप्शन के चार्ज पर, पॉलिटिकली हम सब जानते हैं। अरुण जेटली और कुछ बोल नहीं सकते। अरुण जेटली की दूसरी लाइन जो अंग्रेजी में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, द फैक्ट्स आर वेरी क्लियर। ये अरुण जेटली को मैं कोट कर रहा हूं। एवरी गवर्नमेंट एजेंसी विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट हिम। Banks will go all out to recover every single penny. अरुण जेटली जी कह रहे हैं, तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, हर सरकारी एजेंसी मजबूत कार्रवाई करेगी विजय माल्या के खिलाफ, और बैंक हर संभव तरीका अपनाएगा एक एक पाई वापस लाने के लिए। तो आप जो कह रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं, इनमें दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि कहीं पर फाइनेंस मिनिस्टर को तो बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पैसा आ जाएगा वापस। पार्टी लाइन, बट मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी ये सारे जो बड़े लोन्स दिए जाते हैं, इसमें 1-to-1 कोलैटरल नहीं होता है। लोन्स जब दिया जाता है तो बिजनेस के मल्टीपल्स पे दिया जाता है। किस तरह से दिया जाता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए किसी के पास भी अगर माल्या के सारे प्रॉपर्टी अगर बिक भी जाते हैं जी, उससे उतना पैसा 4,000 करोड़ कहीं भी उससे नहीं उठेगा। मूल ही नहीं रिकवर होगा, ब्याज तो बाद में आएगा। बिल्कुल, अगर पर्सनल गारंटी भी उसमें लाया जाए, उसमें भी इतना पैसा नहीं होगा कि वो 900 करोड़ का जो लोन लिए हैं उसमें उन्होंने 900 करोड़ का कोलैटरल दिया है। इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए वो चीज एक 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं होता है। जहां तक उनका कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का कि हम पूरा कोशिश करेंगे, बैंक्स पूरा कोशिश करेंगे, मुझे उस पर कोई शक नहीं है कि अभी जो माहौल बन गया है पहले से काफी बदल गया है, कि अभी जो लोग इसमें प्लेइंग विद द गेम्स, प्लेइंग विद द लॉज का जो सिलसिला था उसमें काफी हद तक बदलाव आया है। इस तरह से भारत में, एंड ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रहा है।